बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हमने बात की थी, जितनी भी कैपेसिटीज़ थी, जितने भी हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे थे, ठीक है ना, उनकी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, क्योंकि आपकी जो बोर्ड के पेपर होंगे इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आ सकता है, या राइट ऑन ऐसे ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। दोनों तीनों तरीके से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, पहली बात तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन करना है। कैसे, मतलब O2 को एंटर कराना है, या O2 से भी अच्छा एक वर्ड निकाल देता हूँ मैं, एयर, और भी, क्योंकि रेस्पिरेशन आर्टिफिशियल टाइप का है, यहाँ पे एयर की बात कर सकते हैं। एयर को क्या कराना है, एंटर कराना है, ठीक है ना, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। मैं लिख देता हूँ एंटर, एंटर का मतलब अंदर भेजना, ठीक है ना, ये कराना है। ओके, अब एयर में क्या हो सकती है, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, O2 भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, N2 भी हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियल जिस वर्ल्ड के आगे लग जाता है वो क्या होता है, बाय, या कह सकते हैं मैन मेड होता है, बाय ह्यूमन होता है, ह्यूमन के जरिए होता है, बाय मैन मेड होता है, मैन मेड, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन की देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताने के लिए दे रहा हूँ कि रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन, ये कह सकते हैं ह्यूमन, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी जब व्यक्ति का, अब सुन लो पूरा पूरा, जब व्यक्ति का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी भी कारण से ही कोई भी व्यक्ति है डूबने लगता है पानी के अंदर, या जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसके अंदर हुई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, ठीक है ना, तो आदमी को सांस लेने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, या कह सकता हूँ मैं कि उसकी सांसें कुछ समय पहले ही रुकी हैं, ठीक है ना। ये कुछ ही कंडीशंस में हो सकता है। अब ये मत सोचो कि हर मरे आदमी को जिंदा कर सकते हैं अपन इस तरीके से, जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी डूब रहा है जिसको सांस लेने में कठिनाई आ रही है, तो इसको आर्टिफिशियली अपन क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन के ज़रिए इसके बॉडी के अंदर O2 को एंटर करा सकते हैं। इसके बॉडी के अंदर O2 को क्या करा सकते हैं अपन, O2 को एंटर करा सकते हैं। और एंटर कराने का तरीका बहुत सारे हो सकते थे। ये जितने भी मेथड होंगे जो कि किसके द्वारा किए जाएंगे, ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाएगा, रेस्पिरेशन किया जाएगा किसी दूसरे ह्यूमन के द्वारा, ठीक है ना, किसी दूसरे ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाए, रेस्पिरेशन किया जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो अब इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एक मेथड होता है हम लोग इसे बोलते हैं माउथ टू माउथ, ठीक है ना। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मेथड, ठीक है ना। माउथ टू माउथ क्या कहते हैं, इसमें जो एक व्यक्ति है, माउथ, इसमें एक पर्सन है फर्स्ट नंबर का, एक पर्सन है दूसरे नंबर का। जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन क्या है, ये किसी भी कारण से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन, मैं क्रॉस का लगा रहा हूँ चिन्ह, मतलब रेस्पिरेशन इसमें नहीं हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर। दूसरा जो ह्यूमन है अपने माउथ से, ठीक है ना, माउथ से क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा किसकी, एयर की, एयर, मैंने इस तरफ लगाया। सेकंड जो पर्सन था ये अपने माउथ से एयर को, मतलब फूंक मारते हैं जैसे अपन गुब्बारे में
उसमें क्या होता है, बलून का जो माउथ होता है, बलून के माउथ से माउथ तक अपन माउथ से अपने माउथ से बलून के माउथ में एयर मारते हैं। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे जो हेल्दी ह्यूमन है या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन है, इसकी माउथ से किसी दूसरे ह्यूमन में जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, इसके बॉडी के अंदर क्या करेंगे, रेस्पिरेशन या फूंक मारेंगे या हवा भरेंगे तेज़ी से, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सिस्टम। अब इसका प्रोसेस होता है कुछ, इसका क्या हो जाएगा, पहले प्रोसेस हो, पहले थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर आपको पूर्ण रूप से इंग्लिश में बता दूंगा कि क्या है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है ऐसा जो व्यक्ति है, इसको लिटाएंगे, और लिटाने के बाद में क्या करेंगे, पहली बात तो सीधा लेटाएंगे। सीधा लेटाने पे एक हाथ अपना माथे के मतलब बैक साइड में रखेंगे, और एक हाथ अपना उसके जो चेस्ट है, चेस्ट का जो बैक साइड है, वेंट्रल सरफेस है, इस पे रखेंगे। और इसकी गर्दन को इस यहाँ थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंडीशन में ले आएंगे, मतलब पीछे की ओर झुकाएंगे अपन। मैंने एरो भी लगा दिया है, इसीलिए लेटा हुआ है, ठीक है ना, लेटा हुआ है ये किसी अनदर पर्सन की गोदी में। तो इसको अपन नीचे की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, जो इसकी टंग होगी, जो इसकी क्या होगी, टंग होगी, इसका जो कांटेक्ट है वो थ्रोट से, गले से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जीभ का जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो इसके थ्रोट से, गले से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। पहली दूसरा काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, नोज, क्लोज द नोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर रहा था, इसकी जो नोज़ है, इसको बिल्कुल क्या कर देना है, बंद कर देना है। इसकी नोज़ को क्या कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद का थर्ड स्टेप, उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप है लगभग टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था। टीवी यहाँ लिख रहा हूँ इस शॉर्ट फॉर्म में। टीवी का मान था 500 mm, मतलब टाइडल वॉल्यूम आपको पता ही होगा। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितनी हम ऑक्सीजन लेंगे और कितनी CO2 छोड़ देंगे, नॉर्मल कंडीशन 500 ml, ठीक है ना, 500 ml। तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम के बराबर लगभग 1 मिनट में 12 टाइम्स इसके जो माउथ में अपन क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। कितनी मारेंगे, लगभग टाइडल वॉल्यूम ये था, तो इसकी हमेशा 2 टाइम्स मोर। अपन ने कितनी फूंक मार दी, मतलब 2 टाइम्स मोर, 1000 ml फूंक एक बार में अपन को करनी है 12 बार। तो 12,000 ml क्या करनी है, इसके अंदर एयर प्रोवाइड करानी है, इसके एयर डालनी है। फिर फोर्थ स्टेप क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप आपसे ये कहता है कि इसके नाक को खुला रखेंगे, इसकी नाक को खुला रखेंगे, जिससे क्या होने लगेगा, कुछ समय बाद ये व्यक्ति धीरे धीरे सांस लेना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। ओपन द नोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन then normal inspiration प्रोसेस स्टार्ट। मैंने एक बार दोबारा बताया था, मैंने क्या कहा है अब आपसे। मैंने ये कहा कि हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 आदमी की ज़रूरत है। 2 आदमी की ज़रूरत है। एक आदमी तो ऐसा था जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। रेस्पिरेशन नहीं करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। कोई भी व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है किसी भी घुटन के कारण, ठीक है ना, कोई भी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है ये कंडीशन। अब यहाँ पे जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, उसको क्या करना है, हमको सीधा लिटाना है। बिल्कुल क्या करना है, सीधा लिटाना है। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधा लिटाना है। सीधा लिटाने के बाद में जो सही व्यक्ति है, मतलब कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। जो सही व्यक्ति है,
ये एक हाथ अपना माथे पे रखेगा इसके बैक साइड में इस तरफ, और एक हाथ यहाँ पे रखेगा, ठीक है ना, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे। अब इस गर्दन को नीचे की तरफ क्या करना है, अपन को पुश करना है। पुश करने से गर्दन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इधर डॉटेड कंडीशन में आ जाएगी, डॉटेड कंडीशन में आ जाएगी, जिससे क्या होगी, जो इसकी टंग होगी, जीभ होगी, उसका जो कांटेक्ट है, उसका जो कांटेक्ट है इसके गले से, थ्रोट से अलग हो जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना। ओके, दूसरा हमको क्या करना है कि जो इसकी नोज़ है, दूसरे हाथ से जो माथे पे लगा रखा है हमने, इसकी जो नोज़ है इसको अपन को बिल्कुल बंद करना है, ठीक है ना, बंद करना है। इसका बंद करने का कारण ये था, हमने जो फूंक मारी थी थर्ड प्रोसेस में, हमने क्या करी है, यहाँ पे फूंक मारी है, फूंक मारी है जो हमने, ठीक है ना। ये अगर हम नाक बंद नहीं करेंगे तो ये फूंक नाक के ज़रिए वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगी, वापस क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। हमको कहाँ तक पहुँचानी है, जो टाइडल वॉल्यूम के बराबर एयर लंग्स तक पहुँचानी है। कहाँ तक पहुँचानी है, लंग्स तक पहुँचानी है, मतलब लंग्स को फुलाने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है ना। तो नोज़ को बंद कर दिया। नोज़ को बंद करने के बाद में हमने बात की है कि टाइडल वॉल्यूम जो कि था 500 ml, इससे दुगनी एयर 1000 ml एयर को हमको 12 बार, 1 मिनट के अंदर 12 बार क्या कराना है। जो भी ये व्यक्ति था, पर्सन नंबर 1, यहाँ पे भी लिख रहा है पर्सन नंबर 1 नंबर, और ये था 2 नंबर। 1 नंबर के अंदर क्या करना है, इसमें एंटर कराना है। 1 नंबर के अंदर क्या कराना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति थोड़ी देर बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है, अब एंटर कराने के बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन करना है, तो इसकी नोज़ को हम लोग खोल देंगे, और ये नॉर्मल रेस्पिरेशन अगर चालू कर देता है तो इसके ऊपर छींटे, पानी के कुछ छींटे मारेंगे, और ये नॉर्मल रेस्पिरेशन कर सकता है, फिर आसानी से ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस जो है, ये क्या कहलाता है आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको यदि देखें हम, इसको यदि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन फर्स्ट तो था इसका मेथड, ठीक है ना। मेथड क्या था, माउथ टू माउथ मेथड, ठीक है ना। सॉरी, सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे था यहाँ पे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या हो। हमने बात की थी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कि कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, यदि व्हेन ए पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग, किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति की सांस रुक जाए, स्टॉप्स ब्रीथिंग इन एन एक्सीडेंट के कारण, सच एज कोई भी, अब एक्सीडेंट में क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग, डूबने के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो CO2 की तुलना के कंपैरेटिवली क्या होती है, 2000 टाइम्स मोर होती है, किससे, हीमोग्लोबिन से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता यदि पाई जाए कहीं पर भी, ठीक है ना, और कोई भी गैसियस टॉक्सिटी, कोई भी अदर गैस वहाँ पाई जा रही है, कोई भी घुटन की स्थिति है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, ठीक है ना, हार्ट बीट को कंटिन्यू फॉर्म में लाने के लिए। ये कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फिर इसका मेथड था माउथ टू माउथ मेथड, ठीक है ना। फिर बात की जाएगी प्रोसेस की, ठीक है ना, फिर बात की जाएगी प्रोसेस की। प्रोसेस को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप्स में क्या कर रखा है, बांट रखा है। फर्स्ट था लेइंग डाउन द पेशेंट को सीधा लिटाना, ठीक है ना, पेशेंट को क्या करना, सीधा लिटाना, उसका जो हेड है उस पे, और चेस्ट के जो वेंट्रल सरफेस है इस पे क्या करना है, हमको हाथ रखना है, उसकी गर्दन को नीचे की तरफ करना है। दूसरा प्रोसेस था क्लोज द नोज़, दूसरा प्रोसेस था आपके पास, दूसरा
नोज़ को क्या करनी है, हमें क्लोज करनी है। फर्स्ट में थ्रोट से जो नोज़ का थ्रोट से जो टंग थी इसका बिल्कुल कांटेक्ट को ख़त्म करना था। सेकंड हो गया क्लोज द नोज़, नोज़ को क्लोज करना है। थर्ड था एयर एंटर बाय माउथ, माउथ से क्या करनी है, हमको एयर को एंटर कराना है, ठीक है ना। अब ये पता ही है आपको, टाइडल वॉल्यूम से दुगनी करानी है, कितनी, 12 टाइम्स, ठीक है ना। 12 टाइम्स क्या करानी है, टाइडल वॉल्यूम से दुगनी एयर को इसमें हमें एंटर कराना पड़ेगा। फिर फोर्थ था ओपन द नोज एंड देन नेचुरल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, जिससे क्या होगा, कुछ देर बाद वो है जो व्यक्ति है वो क्या होने लग जाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन करने लग जाएगा, ठीक है ना। ये आज की आपकी वीडियो यहाँ पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल, और वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, वो होगी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, कि श्वसन जो हम कर रहे हैं, ब्रीथिंग जो हम कर रहे हैं, इससे कौन कौन से डिजीज़ेस रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे सिलिकोसिस हो सकती है, कोई भी व्यक्ति है मान लो खदानों में काम करता है, यहाँ पे पत्थर सीमेंट की काम होता है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेशन के थ्रू उसकी लंग्स में जमा हो जाएंगे, लंग्स में क्या होंगे, एक स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सिलिकोसिस डिजीज़, जिससे रेस्पिरेशन क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।